आज हम लोग लेसन 10 पढ़ेंगे जूठन। जूठन का वस्तुनिष्ठ केवल प्रश्न देखेंगे। इसमें जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना कौन सी है? तो जूठन है। ख नंबर आंसर होगा। जूठन क्या है? तो यह एक आत्मकथा है। जूठन एक आत्मकथा है। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की है? तो ओम प्रकाश ने मेघदूत नाट्यशाला की स्थापना की है। याद रखना है, मेघदूत। जूठन के हेड मास्टर का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूठन के हेड मास्टर का क्या नाम है? जूठन जो आत्मकथा है उसके हेड मास्टर जो है उनका क्या नाम था? तो जूठन के हेड मास्टर का नाम कालीराम है। याद रखना है, कालीराम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। ओम प्रकाश की आत्मकथा का क्या नाम है? तो जूठन है। ओम प्रकाश की आत्मकथा का क्या नाम है? तो जूठन है। 6 नंबर क्वेश्चन है लेखक के पिताजी लेखक को क्या कहकर पुकारते थे? तो लेखक के पिताजी लेखक को मुंशी जी कह के पुकारते थे। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना सेर अनाज मिलता था? तो 10 मवेशी वाले घर से साल में 25 सेर अनाज मिलता था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हेडमास्टर का लेखक से दूसरा सवाल क्या था? हेडमास्टर का लेखक से दूसरा सवाल क्या था? तो दूसरा सवाल था, पहले तो कौन नंबर ऑप्शन है, क्या नाम है तेरा? चूहड़े का है? छोटा लाल का बेटा है क्या? ये तीनों सवाल पूछे थे हेडमास्टर जी। लेकिन उसमें से जो है दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल है चूहड़े का है क्या? जूठन आत्मकथा में सूखी पूरियां कब काम आती है? तो सूखी पूरियां जो है वह बरसात में काम आती है। सुखदेव सिंह त्यागी का पोता कौन था? सुखदेव सिंह त्यागी का पोता जो था वह सुरेंद्र सिंह था। कौन था? तो सुरेंद्र सिंह था। खाल को निकालते ही उस पर क्या लगाना पड़ता है? नमक लगाना पड़ता है, नहीं तो उससे गंध आने लगता है या फिर सड़ने लगता है वह। लहरों के राजहंस किनकी रचना है? तो लहरों के राजहंस जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की बहन का क्या नाम था? लेखक की बहन का नाम माया था। क्या था? तो माया था। लेखक की बहन का नाम माया था। दिन रात में कौन सा समास है? तो दिन और रात में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। वजूद शब्द का अर्थ जो है अस्तित्व होता है। वजूद होना, किसी का वजूद होना यानी अस्तित्व में होना। लेखक को झाड़ू लगाते देख कौन आग बबूला हो गए? तो पिताजी देखकर आग बबूला हो गए कि हेडमास्टर जो है वह स्कूल में उस लेखक से झाड़ू लगवाता था। तो है पिताजी जो थे वो झाड़ू लगाते देख आग बबूला हो गए। लेखक को परिवेश सम्मान कब मिला था? तो 1995 में मिला था। लेखक को परिवेश सम्मान कब मिला था? 1995 में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 2000 में लेखक को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कथाकर्म सम्मान पुरस्कार मिला था। जसवीर देहरादून में किसके घर गए थे? जसवीर देहरादून में किसके घर गए थे? तो मामा के घर गए थे। किसका बैल खेत से आते समय रास्ते में गिर पड़ा? तो ब्रह्मदेव तागा का जो बैल था वह खेत से आते समय रास्ते में गिर पड़ा और मर गया। सुरेंद्र सिंह की बुआ सुखदेव सिंह की डैश लगती है? तो सुरेंद्र सिंह की जो बुआ है वह सुखदेव सिंह की क्या लगती है? तो बेटी लगती है। जसवीर और जनेसर लेखक के क्या हैं? तो जसवीर और जनेसर लेखक के भाई हैं। याद रखना है, जसवीर और जनेसर लेखक के क्या हैं? भाई हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, अब और नहीं क्या है? तो ये कविता संकलन है। अब और नहीं क्या है? तो कविता संकलन है। तगाओं का क्या अर्थ होता है? तगाओं का अर्थ हिंदू मुसलमान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तगाओं का क्या अर्थ होता है? तो हिंदू मुसलमान होता है। लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? तो लेखक के बड़े भाई का नाम सुखबीर था। लेखक के बड़े भाई का क्या नाम था? सुखबीर था। 2 जानवर के पीछे कितने अनाज मिलते थे? तो 2 जानवर के पीछे 5 सेर अनाज मिलते थे। कितने मिलते थे?
5 सेर अनाज मिलते थे। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो निश्चित रूप से जूठन से है। आगे का क्वेश्चन है, मरे हुए पशु की खाल किस बाजार में बिक जाया करता था? मुजफ्फरनगर। याद रखना है, मुजफ्फरपुर भी है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, मुजफ्फरनगर। पशुओं की खाल के कितने रुपये मिल जाया करते थे? तो पशुओं के जो खाल थे उसे बेचने पर 20 से 25 रुपया मिल जाया करते थे। लेखक के चाचा का क्या नाम था? तो लेखक के चाचा का नाम सोलहर था। क्या था? सोलहर था। लेखक के बड़ी भाभी लेखक के बड़ी भाभी का नाम क्या था? तो लेखक के बड़ी भाभी का नाम देवी था। लेखक कुल कितने भाई बहन थे? तो लेखक जो थे वो कुल 5 भाई बहन थे। कितने थे? 5 भाई बहन थे। आगे देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश के माता का नाम क्या था? मकुंदी देवी। लेखक के माता जी का नाम क्या था? मकुंदी देवी था। ओम प्रकाश के पिता का नाम क्या था? तो ओम प्रकाश के पिता का नाम छोटन लाल था। क्या था? छोटन लाल नाम था। निम्न में ओम प्रकाश की कृति नहीं है। तो निम्नलिखित में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जख्म पर धूल ये ओम प्रकाश जी की कृति नहीं है। हेडमास्टर ने लेखक को किस पेड़ की टहनियों से झाड़ू बनाने के लिए कहता है? तो शीशम। किस पेड़ से? तो शीशम के पेड़ से झाड़ू बनाने के लिए कहता है। तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह कौन काम करता था? तो सुखबीर वार्षिक नौकर की तरह काम करता है।